नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। आपको बता दें, बीजेपी ने 11 नगर निगम में से 7 नगर निगम में जीत हासिल की है। ये पहले चरण की वोटिंग के नतीजे हैं जो सामने आए हैं और इस तरह से बीजेपी ने 11 नगर निगम में से 7 पर कब्जा जमाया है। तो अपने आप में बीजेपी के लिए ये अच्छी खबर है और इसलिए भी अच्छी खबर है क्योंकि अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले इस तरह से मध्य प्रदेश में 40 नगर पालिकाओं और साथ ही 169 नगर परिषद के चुनाव हुए हैं, उसके नतीजे सामने आ रहे हैं। और अभी जो फिलहाल आंकड़े सामने आए हैं, जो नतीजे सामने आए हैं, उसके मुताबिक बीजेपी के लिए जश्न मनाने वाली खबर मध्य प्रदेश से सामने आई है, जहां मध्य प्रदेश में फिलहाल पहले चरण की जो वोटों की गिनती हुई है उसमें बीजेपी ने 11 नगर निगम में से 7 नगर निगम में महापौर बनाने में सफलता हासिल की है, यानी बीजेपी के मेयर बने हैं। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी ने बाजी मारी है और चौराई में 18 साल बाद बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो तमाम अलग अलग जिलों से जो नगर परिषद हैं वहां से भी तमाम जो नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि नगर निगम चुनाव के ये जो नतीजे हैं ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि बीजेपी का दबदबा मध्य प्रदेश में कायम है। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस को भी जरूर जश्न मनाने का मौका मिला है, क्योंकि कांग्रेस ने भी कई सीटें वहां हासिल की है, बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है कई जगहों पर। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस को मात देने में कामयाबी हासिल की है। तो वहीं इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी इन चुनावों के जरिए मध्य प्रदेश में दस्तक देने की कोशिश की है। पहले चरण में जब वोटों की गिनती हुई तब परिणामों में ये सामने आया था कि बीजेपी ने 11 में से 7 नगर निगम ने अपने महापौर बनाने में सफलता हासिल की है। पिछली बार सभी 16 नगर निगम का बीजेपी का ही कब्जा था, लेकिन अब उनके हाथ से 7 नगर निगम हालांकि चले गए हैं, लेकिन फिर भी जो ज्यादा आंकड़ा जो है वो बीजेपी के पास है। तो ऐसे में आपको ये बताते हैं कि इस बार ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, छिंदवाड़ा और मुरैना में कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि कटनी में निर्दलीय उम्मीदवार और सिंगरौली में आपकी महापौर प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। तो इस तरह से ये आंकड़े सामने आए हैं। लेकिन वहीं पहले चरण की गिनती के बाद यह तस्वीर साफ हुई है कि खंडवा से अमृता यादव, बुरहानपुर से माधुरी पटेल, उज्जैन से मुकेश टटवाल, सागर से संगीता तिवारी, सतना और इसके अलावा भोपाल और इंदौर में भी बीजेपी प्रत्याशियों ने ही बड़ी जीत हासिल की है। जबकि कांग्रेस से छिंदवाड़ा में अनंत ध्रुवे मेयर का चुनाव जीते हैं। वहीं सिंगरौली से आम आदमी पार्टी की रानी अग्रवाल जो है वो मेयर बनी है। तो इस तरह से ये तमाम नतीजे जो हैं वो सामने आए हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि बीजेपी के जो नेता हैं मध्य प्रदेश में, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जहां वो चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे वहां कांग्रेस को जीत मिली है। तो ये नगर निगम, नगर पालिका के आंकड़े हैं जो हमने आपको बताए हैं। और अगर बात नगर परिषद की जाए तो आपको ये बता दें कि अलग अलग जगहों से नगर परिषद के आंकड़े भी सामने आए हैं। और धार जिले की मांडू नगर परिषद में भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से दोबारा परिषद बनाई है और मांडू में कुल 15 में से 11 पार्षद जो हैं वो बीजेपी के जीते हैं, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 4 पार्षद ही वहां जीते हैं। तो इस तरह से बीजेपी ने जो है धार जिले में भी कब्जा जमाया है। इसके अलावा बात अगर बड़ा मल्हरा नगर परिषद की जाए तो छतरपुर जिले की ये नगर परिषद है जिस पर टक्कर का मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिला, जहां 6 पार्षद जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के चुने गए तो वहीं 5 बीजेपी के चुने गए हैं। इसके अलावा आपको ये बताते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर पिछले साल बीजेपी में विधायक आए थे प्रद्युमन लोधी, उनकी साख पर भी राजनीतिक दल सवाल उठाने लगे हैं और निर्दलीय पार्षद जीतने वाले ज्यादातर बीजेपी के बाकी प्रत्याशी हैं, उनकी नाराजगी का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। इस तरह की खबरें भी
लगातार चल रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी के पास ज्यादा आंकड़ा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये राहत की खबर जरूर मध्य प्रदेश में हो सकती है। हालांकि हमने ये भी देखा है कि किस तरह से मध्य प्रदेश का जो पिछला विधानसभा चुनाव था वहां टक्कर का मुकाबला देखने को मिला था। तो ऐसे में शिवराज सिंह को मजबूती के साथ, रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी वो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर पाएंगे। कहीं ना कहीं इन नतीजों के जरिए ये जरूर एक संदेश शिवराज सिंह को मिला है कि किस तरीके से वो अपनी रणनीति तैयार कर सकते हैं, किस तरह से वो अगले साल होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर सकते हैं। आखिर कहां कमी रह गई, कहां उन्हें फायदा मिला है, तो ये तमाम रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं इन नतीजों के आधार पर तय की जा सकती है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के जो ये निकाय चुनाव के नतीजे हैं ये बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे थे कि किस तरह से बीजेपी के लिए ये नतीजे फायदे का सौदा होंगे। हालांकि सीटें ज्यादा हैं, तो ऐसे में उनका आंकड़ा किस तरह से विधानसभा चुनाव में बढ़ाया जाए, इसको लेकर अब बीजेपी को खास रणनीति कांग्रेस को मात देने के लिए वहां तैयार करनी होगी। इसके अलावा बात अगर शिवपुरी की जाए तो आपको ये बता दें, शिवपुरी नगर पालिका परिषद के लिए जो वोटों की गिनती हुई है उस दौरान बीजेपी के 22 पार्षद जीतने की बात सामने आई है। शिवपुरी नगर पालिका में बीजेपी का अध्यक्ष बनेगा। वहीं दूसरी ओर जो निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीते हैं उनमें से कई लोगों ने बीजेपी छोड़कर चुनाव लड़ा था, इसलिए इनका साथ लेकर भी गठजोड़ करके अध्यक्ष पद पर जीत आसान हो सकती है। तो ये शिवपुरी नगर परिषद के नतीजे हैं जो सामने आए हैं, जहां 22 पार्षद बीजेपी के चुने गए हैं, ये खबर सामने आई है। तो अलग अलग जिले से जो नगर परिषद हैं तमाम जगहों से आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसके अलावा आपको बताते हैं जो छतरपुर जिले की नगर परिषद घुवारा है वहां भी बीजेपी के 5 पार्षद चुने गए हैं। कांग्रेस पार्टी वहां भी बीजेपी से पीछे है, 4 पार्षद ही कांग्रेस पार्टी के चुने गए हैं। इसके अलावा देवास जिले की सोनकच्छ नगर परिषद में भी 15 वार्ड में बीजेपी ने जीत हासिल की है। उमरिया जिले के नव गठित नगर परिषद मानपुर के 15 वार्ड के चुनाव नतीजे घोषित हो चुके हैं, जिसमें से 6 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, तो कांग्रेस ने 5 और निर्दलीय प्रत्याशियों ने 4 वार्ड जीते हैं। तो ये तमाम नतीजे हैं जो फिलहाल सामने आ रहे हैं। अभी तक नतीजे पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हुए हैं। फिलहाल वोटों की गिनती जारी है, चूंकि नगर पालिका और साथ ही ये नगर परिषद के जो चुनाव हैं इनके नतीजे एक साथ आज सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में ये लगातार नतीजे सामने आ रहे हैं जो साफ तौर पर ये संकेत जरूर दे रहे हैं कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं एक अच्छी बढ़त बनाई है। बीजेपी का दबदबा मध्य प्रदेश में कायम है और ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है, हम आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जो हैं वो अगले साल है। तो ऐसे में बीजेपी इन चुनाव नतीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति तैयार कर सकती है। जाहिर तौर पर नतीजों में कहां कमी रह गई, कौन सी वो सीटें थी जहां बेहतर प्रदर्शन हो सकता था, ये पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं ये नतीजे साफ तौर पर बताएंगे। और यही वजह है कि ये नतीजे बेहद महत्वपूर्ण हैं और यही वजह रही कि तमाम कांग्रेस पार्टी से लेकर बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता थे, फिर चाहे बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जाए, फिर चाहे बात बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं उनकी की जाए, या फिर इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ से लेकर तमाम जो बड़े नेता थे वो भी चुनावी मैदान में उतरे और अलग अलग जगहों पर नगर परिषद और नगर पालिका में मेयर उनका चुना जाए, इसको लेकर तमाम हथकंडे अपनाए गए, तमाम चुनाव प्रचार किया गया। इस दौरान हालांकि कई जगहों पर वोटिंग के दौरान भी तमाम खबरें सामने आई कि किस तरीके से कहीं न कहीं वोटिंग के दौरान भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, तमाम चुनावों में खलल डालने की कोशिश भी की गई। उस वक्त भी कई शिकायतें सामने आई थी, लेकिन कुल मिलाकर चुनाव हो चुका है, नतीजे सामने आए हैं और लगातार वोटों की गिनती जारी है, जिसके बाद
बीजेपी के लिए अच्छी खबर है कि वहां दरअसल जो आंकड़ा है वो बीजेपी के पास ज्यादा है, लेकिन अभी भी वोटों की गिनती जारी है और तमाम ऐसी नगर परिषद है जहां कई साल के बाद बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। और शिवराज सिंह चौहान के लिए अच्छी खबर है, चुनावों से पहले जाहिर तौर पर अगले साल विधानसभा चुनाव है, उसकी तैयारियों में भी तमाम सियासी पार्टियां जुट चुकी है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी इन चुनावों के जरिए मध्य प्रदेश में एंट्री की कोशिश की है। तो इस तरह से ये नतीजे सामने आए हैं, जहां अभी भी ये नतीजे सामने आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के लिए न सिर्फ मध्य प्रदेश में ये बड़ा झटका है, बल्कि इसके अलावा भी लगातार कांग्रेस पार्टी देश के अलग अलग राज्यों में जो निकाय चुनाव हो रहे हैं उसमें कहीं न कहीं हार ही उनका सामना कर रही है और कांग्रेस के लिए मुश्किलें हर रोज बढ़ रही हैं। अब मध्य प्रदेश चुनाव में भी जहां बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।